बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 43वां दर्स है। इंशाअल्लाह आज इस दर्स में हम 3 मसले बयान करेंगे। एक, ज़मीन नापाक हो गई, किसी ने पेशाब वग़ैरह किया तो उस ज़मीन को कैसे पाक करेंगे, वो ज़मीन कैसे पाक होगी, और उस ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना कैसा है, उसी ज़मीन से तयम्मुम करना कैसा है। तो आज एक मसला तो ये बयान होगा। दूसरा मसला बयान होगा कि एक नापाक चीज़ वो नमक की कान में गिर गया और वो नापाक चीज़ भी नमक बन गया, तो अब वो नमक कैसा है, पाक है या नापाक है। तीसरा मसला बयान होगा कि एक नापाक चीज़ को अगर आग में जलाया गया तो उससे जो राग बन गया तो वो राग पाक है या नापाक है। तो ये 3 मसले बयान होंगे। तस्वीर का माना होता है या हो जाता है। अल अर्दु ज़मीन। अच्छा, ताहिरतन का माना है पाक। ज़मीन पाक हो जाती है, ज़मीन पाक हो जाती है। तस्वीर का माना है होता है या हो जाती है। इज़ा का माना है जब। जफ़्फ़त का माना है खुश्क होना, खुश्क हो गया, क्योंकि माजी है, खुश्क हुआ या खुश हो गया। तस्वीरुल अर्दु ताहिरतन, ज़मीन पाक हो जाती है। इज़ा जफ़्फ़त, जब खुश्क हो गया, जब खुश हो जाए तो ज़मीन पाक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने ज़मीन पर पेशाब किया और वो सूरज यानी वो धूप के साथ या किसी ने उस जगह पर आग जलाई या वो साए वग़ैरह में वो ज़मीन यानी जिस हालत में भी वो ज़मीन खुश्क हो गई तो वो ज़मीन पाक हो गया। लेकिन उसमें शर्त यह है, वह ज़वाल, वाव का माना है और, ज़वाल का माना है दूर हो गया, दूर हुआ। आन का माना है से, और ये हा जो है ये ज़मीन की तरफ राजे है। ये हा ज़मीन की जगह पर ज़मीर इस्तेमाल हुआ है। ज़मीन की जगह पर ये हा ज़मीर इस्तेमाल हो गया। इसका मतलब है अनिल अर्दी, लेकिन अर्द पहले एक मरतबा ज़िक्र हुआ है, उसकी जगह पर हा ज़मीर तज़किरा हो गया। ये ज़मीन जो है ये मुअन्नस सिमाई है, मुअन्नस मानवी है या मुअन्नस सिमाई है, इसलिए इसकी जगह पर हा ज़मीर लाया गया। तो आन का माना है से, हा का माना है उस, यानी उस ज़मीन। असर का माना है असर, हम भी उसको उर्दू में असर कहते हैं। नजासत नापाकी को कहते हैं नापाकी। अच्छा जी, यहाँ तक एक मसला हम समझे। तसीरुल अर्दु ताहिरतन, ज़मीन पाक हो जाती है। इज़ा जफ़्फ़त, जब खुश्क हो जाए। व ज़वाल अन्हा, और इस ज़मीन से दूर हो गया, ज़मीन से दूर हुआ। असरुन नजासती, नापाकी का असर ज़मीन से दूर हो गया। ज़मीन पर किसी ने पेशाब किया और वो पेशाब उस ज़मीन पर खुश्क हो गया तो और इस ज़मीन से, उसी ज़मीन से वो नापाकी का, वो पेशाब का असर ख़त्म हो गया। असर क्या है? रंग और बदबू। उस ज़मीन से न रंग भी ख़त्म हो गया पेशाब का और बदबू भी नहीं आती है पेशाब का। तो अब ये ज़मीन पाक है। और इस पर नमाज़ पढ़ना कैसा है? वाव का माना है और, तजूज़ का माना है जायज़ होता है। अस्सलातो, नमाज। आला का माना है पर। तिलका ये इसमें इशारा है दूर के लिए, मुअन्नस वाहिद, मुअन्नस के लिए। ये ज़मीन है तो इसके लिए ज़मीन मुअन्नस है तो इसलिए इसका मुअन्नस इसमें इशारा भी लाया गया। तिलका का माना है वो। अल अर्द, ज़मीन। अच्छा, यहाँ फरमाते हैं ज़मीन पर पेशाब वग़ैरह किया या नापाक हो गया ज़मीन और उसको जो है ना वो खुश्क हो गया और उससे नापाकी का असर ख़त्म हो गया। व तजूज़ुस्सलातो, तो नमाज जायज़ होती है। अला तिलकल अर्द, उस ज़मीन पर, यानी जिस ज़मीन पर पेशाब वग़ैरह किसी ने किया था, खुश्क हो गया और बदबू और रंग भी ख़त्म हो गई तो उस ज़मीन पर नमाज पढ़ना जायज़ है। वो का माना है और, लाकिन का माना है लेकिन। ला यजूज़ु, जायज़ नहीं होता। ला का माना है नहीं और यजूज़ु का माना है जायज़ होता है। ला यजूज़ु, जायज़ नहीं होता है, जायज़ नहीं होता है। अतयम्मुम, तयम्मुम करना उस ज़मीन से वो जायज़ नहीं होता। तयम्मुम जायज़ नहीं होता। मिन का माना है से
और हा का हा ज़मीर फिर ज़मीन की तरफ राजे है। ये हा ज़मीर ज़मीन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसका माना है उस, यानी उस ज़मीन पर। वलाकिन लेकिन ला यजूज़ु तयम्मुम, तयम्मुम जायज़ नहीं होता मिनहा उस ज़मीन से, उस ज़मीन पर, यानी ज़मीन पर किसी ने पेशाब वगैरह किया है, वो ज़मीन खुश्क हो गया, रंग और बदबू भी ख़त्म हो गई, तो उसी ज़मीन पर नमाज पढ़ना तो जायज़ है। लेकिन उसी ज़मीन से अगर तयम्मुम करना चाहे, वज़ू वगैरह वज़ू नहीं है किसी का और पानी भी नहीं है, या पानी तो है लेकिन पानी किसी मजबूरी की वजह से, यानी बीमारी वगैरह की वजह से पानी पर वज़ू नहीं कर सकता, तो फिर तयम्मुम करना पड़ेगा। तो तयम्मुम उसी ज़मीन से नहीं कर सकते जिस ज़मीन पर पेशाब खुश्क हो गया है और रंग बदबू भी ख़त्म हो गई। नमाज पढ़ना तो जायज़ है उसी ज़मीन पर, लेकिन उसी ज़मीन से तयम्मुम नहीं कर सकते। क्यों? वो ज़मीन ख़ुद तो पाक है लेकिन पाक नहीं कर सकता, किसी और चीज़ को पाक नहीं कर सकता। तो एक मसला ये बयान हुआ। दूसरा मसला है इज़ा का माना है जब, तग़य्यरत का माना है बदल जाए, तब्दील हो जाए, बदल जाए या तब्दील हो जाए, दोनों माना कर सकते हैं। आइन ये नजासत क्या जो ज़ात को भी कहते हैं और हकीकत को भी कहते हैं, हकीकत या ज़ात। नजासत नापाकी, बेअन इस तौर पर, बेअन का माना है इस तौर पर, स्वारत का माना है हो गया, मिल्हन नमक, स्वारत हो गई, त्वाहिरतन पाक। अच्छा जी, यहाँ से अब दूसरा मसला है इज़ा तग़य्यरत, जब बदल जाए, जब तब्दील हो जाए, आइनुन नजासत नापाकी की ज़ात, नापाकी की हकीकत, यानी जो नापाकी की ज़ात है वो बदल गया, बेअन इस तौर पर, स्वारत मिल्हन के वो नापाकी का जो ज़ात है या हकीकत है वो नमक बन गया। इसका मतलब यह है कि एक गद्दा है, गद्दा वो नमक के कान में गिर गया और वो गद्दा उसी नमक के कान में मर गया और वो जो है उससे भी नमक बन गया, वो रेज़ा रेज़ा हो गया, उससे नमक बन गया। तो अब वो नमक स्वारत त्वाहिरतन, वो नमक पाक हो गई, वो नापाक चीज़ की जो ज़ात थी वो नमक के साथ तब्दील हो गया, तो अब वो नापाक चीज़ वो भी पाक हो गया। इज़ा तग़य्यरत, जब तब्दील हो जाए, जब तब्दील हो गया या जब बदल गया, आइनुन नजासत नापाकी की ज़ात, नापाकी की हकीकत, बेअन इस तौर पर, स्वारत मिल्हन के वो नापाक चीज़ की जो हकीकत थी, वो नापाक चीज़ जो थी ना, गद्दा नापाक है, वो नमक बन गया, नमक के कान में गिर गया और मर कर नमक बन गया, स्वारत, तो वो नापाक चीज़ त्वाहिरतन पाक हो गया, वो नापाक चीज़ पाक हो गया। ये दूसरा मसला। तीसरा मसला है इसी तरह, कज़ा का माना है इसी तरह, तकूनु का माना है होता है, त्वाहिरतन पाक, इज़ा का माना है जब, इहतरकत का माना है जल गया, आग वगैरह के साथ जल गया। नजासत नापाकी, बा का माना है के साथ, बा जारा का माना है के साथ, और नार आग को कहते हैं। अच्छा जी, ये एक मसला है। मसला ये है कज़ा इसी तरह तकून त्वाहिरतन, पाक हो जाता है या पाक हो जाती है, इज़ा जब इहतरकतिन नजासत, नापाक चीज़ जल गया, बिन्नारे आग में, आग के साथ एक नापाक चीज़ जल गया। मसलन इंसान का फजला है या इसी तरह गोबर वगैरह है या और गंदा चीज़ें, खून है, खून ये जो है ना आग के साथ जल गया और इससे राग बन गया, तो अब वो राग पाक है। मसलन एक बकरी का सर है और वो खून से लथपथ है और उस बकरी का सर जो है ना आग में जलाओ और आग ने उस बकरी के सिर से जो खून था उस खून को जला लिया, तो अब उस बकरी का सर पाक है। इसी तरह दूसरा मसला ले लें, इंसान का पेशाब है या जानवरों का गोबर वगैरह है, ये आग में जलाया गया, जब जलाया गया तो इससे जो राग बन गया वो राग अब पाक है। इसी तरह अगर एक क्या उसको क्या कहते हैं, वो जो बंदा होता है वो मटके बनाते हैं और इसी तरह जो मिट्टी से जो बर्तन वाला वगैरह बनाते हैं, कुम्हार,
कुमार ने जो है ना मटका बनाया नापाक पलीत गंदी ज़मीन से, यानी गंदा जो कीचड़ से। अब वो तो जो है ना मटका बनाया, वो फिर आग के साथ उसको पकाता है। तो जब उसको पका लिया आग के साथ, उस मिट्टी को जलाया तो वो मिट्टी वो पाक हो गई। अब वो मटका भी पाक है। इसी तरह ये जो है ना कुमार ने कीचड़ बनाया, नापाक पानी, पलीत पानी उसमें डाल दिया, उस कीचड़ को बनाने में इस्तेमाल किया। तो अब वो उस कीचड़ से उसने कोई बर्तन बनाया, और वो बर्तन वो कुमार जो है ना उसको फिर आग पर पकाता है, उस बर्तन को पकाता है। तो जब ये आग के साथ उसको जलाया, उस कीचड़ को जलाया, उस बर्तन को जलाया, तो उस आग के साथ जलाने के साथ वो बर्तन पाक हो गया। तो ये 3 मसले बयान हुए। ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हादा हुल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।